अक्सर जब हम किसी बहुत सफल कंपनी या बड़े संगठन के बारे में सोचते हैं तो क्या दिमाग में आता है? शायद बड़ी बड़ी मशीनें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या बहुत सारा पैसा। लेकिन असल में ना, किसी भी संगठन की असली ताकत कुछ और ही होती है, और वो हैं वहाँ काम करने वाले लोग। हम समझेंगे कि नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग और मानव संसाधन प्रबंधन यानी एचआरएम के बीच आखिर क्या गहरा कनेक्शन है। सच मानिए, इसे समझना किसी भी बिजनेस मशीनरी में महारत हासिल करने जैसा है। हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट का एक बहुत ही शानदार कोट है जो इस पूरे विषय की नींव रखता है। संगठन में मानव शक्ति एक अमूल्य संपत्ति है, मतलब ह्यूमन पावर एक इनवैल्यूएबल एसेट है। देखिए, ये सिर्फ कोई फैंसी लाइन नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है। ये साफ बताता है कि बिजनेस की जटिल मशीनरी, मुनाफा और आंकड़ों को देखने से पहले हमें इस मानवीय पहलू की कदर करनी होगी, क्योंकि बिना सही लोगों के कोई भी बेहतरीन स्ट्रैटेजी बस कागज का एक टुकड़ा है। और सच कहें तो बिना सही टीम के दफ्तर की कॉफी मशीन भी ठीक से नहीं चल सकती। तो आज हम किन चीज़ों पर फोकस करेंगे? हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नियुक्तिकरण आखिर है क्या और इसका इतना महत्व क्यों है। फिर हम अपना जरिया थोड़ा और बड़ा करेंगे और मानव संसाधन प्रबंध यानी एचआरएम को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि स्टाफिंग एचआरएम का ही एक हिस्सा कैसे है, और अंत में मानव संसाधन विभाग के मुख्य कर्तव्यों पर नजर डालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले सवाल पर, नियुक्तिकरण आखिर क्या है? सुनने में शायद लगे कि सही काम के लिए सही इंसान को चुनना कौन सा बड़ा काम है, लेकिन असल में ये एक बेहद व्यवस्थित और सिस्टमैटिक प्रक्रिया है। हम पूरी तरह से इसी एकेडमिक दस्तावेज पर आधारित फैक्ट्स की बात करेंगे ताकि इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर एकदम स्पष्टता बनी रहे। तो स्टाफिंग का मतलब सिर्फ लोगों को हायर किया और भूल गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक योग्य और कुशल व्यक्ति को भर्ती करने की पूरी एक लाइफ साइकिल है। इसे एक विशाल पजल की तरह सोचिए, सही जगह के लिए बिल्कुल परफेक्ट टुकड़ा ढूंढना। और हाँ, बात सिर्फ हायरिंग पर खत्म नहीं होती। स्रोत के मुताबिक इसमें कर्मचारियों का लगातार प्रशिक्षण, उनका विकास और उनके काम का निष्पादन मूल्यांकन यानी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी पूरी तरह से शामिल है। अब स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? चलिए दूसरे सेक्शन पर चलते हैं, नियुक्तिकरण का महत्व। देखिए, सोर्स डॉक्यूमेंट इस बात को एक बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस में समझाता है। सबसे पहला स्टेप है अलग अलग पोजीशंस के लिए योग्य कर्मचारियों को खोजना। अब जब सही इंसान सही कुर्सी पर बैठता है तो वो स्वाभाविक रूप से बेहतर काम करता है ना? तो ये हुआ स्टेप 2, बेहतर निष्पादन सुनिश्चित करना। और जब हर एक कर्मचारी अपना 100% दे रहा हो तो उसका सीधा रिजल्ट क्या होगा? बिल्कुल, उपक्रम का यानी एंटरप्राइज का निरंतर विकास, एक परफेक्ट चेन रिएक्शन। और फायदे सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, इसके बड़े कमाल के वित्तीय और मनोवैज्ञानिक फायदे भी होते हैं। सही स्टाफिंग से हम जरूरत से ज्यादा लोगों को काम पर रखने से बच जाते हैं। इसका मतलब है मानव संसाधनों का एकदम ऑप्टिमल यूज, जिससे फालतू की लेबर कॉस्ट कम होती है। दूसरा बड़ा फायदा है जॉब सैटिस्फैक्शन। जब कर्मचारियों का सही और उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन होता है और उन्हें उनके काम का सही रिवॉर्ड या प्रतिफल मिलता है, तो जरा सोचिए, उनका मनोबल, उनका मोराल एकदम आसमान छूने लगता है। खैर, ये तो बात हुई स्टाफिंग की। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, मानव संसाधन प्रबंध यानी एचआरएम। अगर हम ये कहें कि नियुक्तिकरण उस पजल का सिर्फ एक टुकड़ा है, तो मानव संसाधन प्रबंध वो पूरा का पूरा पजल बोर्ड है। ये एक बहुत बड़ा और व्यापक काम है। इसमें सिर्फ टैलेंटेड लोगों को लाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया, उनका चयन, उनका डेवलपमेंट, उनको सही जगह इस्तेमाल करना, उनकी क्षतिपूर्ति तय करना और सबसे ज़रूरी चीज़, उनको हमेशा मोटिवेटेड रखना, ये सब इस विस्तृत प्रबंधन का हिस्सा है। अब हम एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर आते हैं, सेक्शन 4, एचआरएम के एक भाग के रूप में नियुक्तिकरण। ये आपस में कैसे जुड़े हैं? अक्सर लोग इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सोर्स के हिसाब से इनमें एक साफ अंतर है। स्टाफिंग एक ऐसा काम है जो संस्था के हर स्तर के प्रबंधक द्वारा किया जाता है। उसका मेन फोकस क्या होता है? खाली पदों को भरना और ट्रेनिंग देना। लेकिन दूसरी तरफ मानव संसाधन प्रबंध एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसमें कंपनी की एचआर नीतियां बनाना, कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखना, अनुसंधान करना और टॉप मैनेजमेंट को विशेषज्ञ सलाह देना भी शामिल है। जैसे जैसे कोई कंपनी बड़ी होती है, जाहिर है कि वहाँ कर्मचारियों की गिनती भी बढ़ेगी, और तब इतने सारे लोगों को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए एक अलग मानव संसाधन विभाग की स्थापना की जाती है।
इसमें अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होते हैं। किसी भी बढ़ती हुई संस्था के लिए ये एक बहुत ही स्वाभाविक और ज़रूरी कदम बन जाता है। तो फाइनली एक स्थापित मानव संसाधन विभाग रोजाना करता क्या है? चलिए देखते हैं हमारा 5वां सेक्शन, मानव संसाधन के कर्तव्य। आखिर एक एचआर डिपार्टमेंट रोज करता क्या है? जैसा कि हमने देखा, ये सिर्फ हायरिंग तक सीमित नहीं है। उचित योग्यता वाले व्यक्तियों की भर्ती करने से लेकर उनके रोजमर्रा के काम की सूचनाओं का विश्लेषण करना, उनकी क्षतिपूर्ति और प्रोत्साहन योजनाएं बनाना, ये सब उनके जिम्मे है। यही विभाग कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिलवाता है, स्टाफ और मैनेजमेंट के बीच मजबूत संबंध स्थापित करता है और अगर कोई शिकायत या कानूनी समस्या आ जाए तो उसे सुलझाकर पूरी कंपनी को कानूनी सुरक्षा भी देता है। एक तरह से ये पूरे कंपनी पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित और मजबूत रखने का काम है। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को समराइज किया जाए तो मेन टेक अवे क्या है? यही कि मानव संसाधन प्रबंध यानी एचआरएम एक बहुत विस्तृत अवधारणा है और नियुक्तिकरण या स्टाफिंग उसका ही एक कार्यात्मक भाग है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंपनी के ढांचे में मार्केटिंग और फाइनेंस अलग-अलग मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं, स्टाफिंग भी इस विशाल एचआर अम्ब्रेला के नीचे आने वाला एक बेहद जरूरी और विशिष्ट कार्य है।